मतलब 12 साल के जब मेरी एज हुई तो दुष्ट आत्मा जैसे जैसे प्रकट होना स्टार्ट हुई, मेरे ऊपर इतनी मोटी चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई, इतनी ज्यादा चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई कि मैं पूरी सांप की बन चुकी थी। मेरे पैर ना रहे, मेरे पैर दोनों ज्वाइन हो चुके थे और बहुत ही लंबी पूंछ बन चुकी थी। इतनी लंबी पूंछ बन चुकी थी कि मतलब कि मैं कहीं भी चल नहीं सकती थी। जब मैं 12 साल की थी और मेरे घर पे जगह थी, सांपों की जगह थी। जैसे जैसे मैं बढ़ती चली गई, तंग करते थे और मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। और जब मैं लेटती थी वो मेरे बालों के साथ आकर ऐसे रोल रोल करके मेरे को तंग करते थे, बहुत ज्यादा तंग करते थे मुझे। और वो चीजें मुझे घर पे शरेआम दिखती थी और वो चीजें मुझे इतने ज्यादा तंग करती थी कि मेरे सपनों में तंग करती थी। अगर मैं रात को सोती थी, इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। और जैसे मैं 12 साल की हुई, मेरी फैमिली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। मेरी बहन को वो चीजें तंग करना स्टार्ट हो गई। जो मेरी सबसे बड़ी बहन है उसको तंग करती थी, दुष्ट आत्मा इविल स्पिरिट तंग करती थी और इतनी ज्यादा तंग करती। वो सांप हमारे घर पे निकलते रहते थे और इतने ज्यादा निकलते थे, बल्कि इविल स्पिरिट की वजह से, क्योंकि तब मेरे ऊपर इविल स्पिरिट का इतना ज्यादा कार्य था तो मुझे पहले पता चल जाता था कि आज सांप निकलने वाला है। और मैं पहले अपनी फैमिली को बोल देती थी कि इस जगह पर सांप निकलने वाला है। तो जब हम देखते थे वो बोलते नहीं अभी नहीं निकला, तो निकलना ही नहीं है। तो उसके बाद मतलब कि जब शाम को देखते थे तो वो सांप वही उसी जगह पर निकलता था। तो इस वजह से था कि मतलब कि इविल स्पिरिट मुझे मतलब कि गाइड करती थी। इविल स्पिरिट की वजह से मुझे पहले पता चल जाता था और इतनी ज़्यादा तंग करते थे। और जब मैं मतलब कि पंजाब गई हुई थी, मैं ज़्यादा पंजाब में मतलब कि रहती थी। जब मैं पंजाब गई तो वहाँ भी मुझे मतलब कि वहाँ भी वो चीज़ें मुझ को घेरा डालने लगी और वहाँ भी मेरे को पीछे पीछे मतलब मेरे सांप आना स्टार्ट हो गए। और 2 जुड़वा सांप थे जो मतलब कि मेरे को वहाँ दिखाई दिए। तो मैं गुरदासपुर में थी और वहाँ मुझे 2 जुड़वा सांप दिखाई दिए वाइट कलर में। और वो चीज़ें देखकर लोग मुझे कहने लगे कि ऐसा करो वैसा करो। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं करना। तो वो चीज़ें मेरे को इतनी ज़्यादा तंग करने लगी कि मैं पंजाब में थी, वो पंजाब में आ गई। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो जैसे मैं वापस आई वो इविल स्पिरिट मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कार्य करने लगी कि मेरे बिल्कुल ज़्यादा मतलब कि दुष्ट आत्मा में हो गई। तो हमारे पास में मीटिंग थी, मैं वहाँ गई। तो जैसे मैं वहाँ गई तो वहाँ दुष्ट आत्मा में खेलने लगी। दुष्ट आत्मा में बहुत ज़्यादा मेरे अंदर दुष्ट आत्मा काम करने लगी। तो मतलब कि मैं जब वहाँ गई, उन्होंने प्रेयर भी की तो फिर भी मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि किसी के बस में नहीं रहती थी। तो मैं फिर 24 आवर्स मतलब कि मेरा यही काम होता था, खेलते रहना। और मतलब कि बहुत मुझे दुष्ट आत्मा मिसगाइड करते थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे मन में उल्टे उल्टे ख्याल लेकर आते थे, बहुत ही गलत ख्याल लेकर आते थे वो दुष्ट आत्मा। तो वो थी मेरे को तंग करते थे। और धीरे धीरे जब मतलब कि मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा बुरी मतलब कि कंडीशन होना स्टार्ट हो गई। हमारे दादू की मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा, कि जिसकी वजह से कि उनका मतलब कि वही इविल स्पिरिट घर पे काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इविल स्पिरिट काम कर रहे थे। और वो इविल स्पिरिट इतने ज़्यादा काम कर रहे थे कि मेरी दादू की मन के ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर पे डेथ स्पिरिट काम कर रही है। कभी किसी को पकड़ लेना, कभी किसी को पकड़ लेना, कभी किसी को पकड़ लेना। और मेरे अंदर जो इविल स्पिरिट थी वो हर चीज़ बता देती थी, ऐसे है वैसे है। क्योंकि आपको पता है कि शैतान तो सब कुछ जानता है। अगर प्रभु सब कुछ जानता है तो शैतान भी जानता है। अगर प्रभु, आपको पता है प्रभु यीशु के पास जब ये परीक्षा लेने के लिए शैतान आया तो उसने भी वचन के बीच में से होकर बात की। तो ऐसे ही है। तो शैतान ने हमें ये बताया कि सचमुच कि शैतान इतना ज़्यादा भरमा लेता है और इस जनरेशन में तो शैतान इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो प्रभु का काम भी उतना ज़्यादा है। तो शैतान इतना ज़्यादा काम कर रहा था कि हमारे दादू की डेथ हुई, हमें कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं कि कब हुई, कैसे हुई, क्योंकि हम इविल स्पिरिट में रहते थे, मैं और मेरी बहन, और इतने ज़्यादा इविल स्पिरिट में रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब मेरी पाँव में मतलब कि मेरे चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई। दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे अंदर काम करना स्टार्ट हो गई और मैं धीरे धीरे सांप की बनना स्टार्ट हो गई। तो मैं ऐसे जैसे कवर करती हूँ, मैं ऐसे कवर नहीं करती थी। तो मेरे बाल जो थे वो कटते रहते थे, कट जाते थे और उड़ते रहते थे। वो बाल जो थे वो उड़ते रहते थे, इतने ज़्यादा उड़ते थे कि लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। जो पास्टर्स आते थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि ऐसे कैसे, मतलब कि मेरे बाल जो हैं वो उड़ना स्टार्ट हो गए। और कोई भी मेरे घर पे आता था वो ये चीज़ देखकर शॉक्ड हो जाता था कि सांप आते हैं, वो मेरे मुंह में मुंह डालते हैं। और मतलब कि मैं जैसे ही मतलब कि मेरे मुंह में मुंह डालते हैं, थोड़ी देर बाद मतलब कि मेरे को वॉमिटिंग आती थी और गोल्डन कलर का कुछ निकलता था।
इस वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि दादू की डेथ हो गई थी और मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करना था, इसलिए ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में आई और बहुत ज़्यादा बॉर्न क्रिश्चियन हूँ मैं स्टार्टिंग से, हमारी फैमिली भी स्टार्टिंग से प्रभु का नाम लेती हैं, तो इसीलिए कि मतलब कि बॉर्न क्रिश्चियन तो थे बट जो जीवित परमेश्वर का आत्मा है वो मेरे जीवन में काम नहीं करता था। देखो मेरे को कितने साल है कि मतलब 12 साल के जब मेरी एज हुई तो दुष्ट आत्मा जैसे जैसे प्रकट होना स्टार्ट हुई, मेरे ऊपर इतनी मोटी चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई कि मैं पूरी सांप की बन चुकी थी, मेरे पैर ना रहे, मेरे पैर दोनों जॉइन हो चुके थे और बहुत ही लंबी पूंछ बन चुकी थी, इतनी लंबी पूंछ बन चुकी थी कि मतलब कि मैं कहीं भी चल नहीं सकती थी। मेरे को कपड़े में लपेट कर मेरी फैमिली लेकर जाती थी जहाँ भी लेकर जाते थे और जहाँ जहाँ हम प्रे करवाने के लिए लेकर जाते थे तो मतलब कि यही लोग बोलते थे कि इनको इलाज नहीं हो सकता, कि हम प्रेयर नहीं कर सकते। जम्मू में कई ऐसे परमेश्वर के दास थे जिन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हम आपके ऊपर प्रेयर नहीं करेंगे, बल्कि मेरे ऊपर हाथ रखा भी नहीं तो मतलब कि कहने लगे कि मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तब मतलब कि जैसे प्रभु की अब ग्रेस काम कर रही है, तब लोग बंद कमरों में प्रभु की महिमा करते थे, अब तो प्रभु की बहुत महिमा है कि ओपनली प्रभु के चर्च चल रहे हैं। तो ऐसे ही था कि मतलब कि इतनी ज़्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन थी कि इतनी ज़्यादा कि मैं चल भी नहीं सकती थी और हम ऐसे मतलब कि मुझे लेकर चले जाते थे, मेरी सांस में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि पहले मेरी पूंछ बन गई, उसके बाद वो चमड़ी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गई, बहुत जगह पर गए, हर एक ने कह दिया कि कोई मतलब कि कोई भी हल नहीं है इस चीज़ का, और लोग मुझे इस चीज़ से नाम से बुलाने लगे कि इब्लीस है, कि लोग जैसे बोलते हैं कि शैतान, हाँ, तो मुझे उस चीज़ से नाम बुलाने लगे क्योंकि मैं पूरी सांप के रूप में मतलब कि आ गई थी। मेरे बाल, मेरे सब कुछ, बाल कटते रहना, उड़ते रहना, सांप आते थे मेरे मुंह में मुंह डालते थे। लोगों के लिए सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉक्ड है कि सांप कैसे मुंह में मुंह डालते थे। हाँ, ये रियलिटी है, मेरा प्रभु यहाँ मौजूद है और मेरा प्रभु ये सब कुछ चीज़ें देख रहा है कि सचमुच वो सांप जब मेरे मुंह में मुंह डालते थे और मेरी फैमिली तब इतनी दूर हो जाती थी जब सांप आते थे, और इतनी ज़्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन थी हमारे घर की। हमने कईयों को बुलाया, हमारे घर पे से जो जगह है उसको उठा दो, हमने घर पे तो नहीं, हम प्रभु की महिमा करते थे, तो लोग आते भी थे वहाँ मतलब कुछ भी चढ़ाने, हम उनको कहते थे कि नहीं ये चीज़ वहाँ नहीं है, हम प्रभु को मानते हैं। हमने वो जगह साइड पर निकाल दी, बट प्रभु का वचन तो कहता है ना कि वो जगह तो वहीं थी, वो जगह तो वहीं थी, तो इसलिए वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव डालती थी। तब मैं वहाँ से मतलब कि छोड़कर मुझे एक कपड़े में लपेट कर मुझे जम्मू में लेकर गई मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी फैमिली सहने से भी मतलब कि बाहर था ये दुख मेरे लिए। हर 9 दिन के बाद वो चमड़ी निकलती थी, मेरे स्किन निकलती थी और मुझे कपड़े में लपेट कर रखते थे और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी इन चीज़ों के कारण। तो मेरी जो स्किन निकलती थी उसकी वजह से 9 दिन बाद हर वो स्किन निकलती थी। 9 दिन बाद हम जब गिनना स्टार्ट करते थे 9 दिन बाद वो स्किन निकलना स्टार्ट होती थी और मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, इतना ज़्यादा कि हमने जम्मू का कोई पास्टर नहीं छोड़ा, सभी के पास गए, बस सभी ने कह दिया, कोई मुझे हाथ नहीं लगाता था। अगर एक बार आते भी थे मुझे देखकर डर कर चले जाते थे, कहते कोई हल नहीं है। तो इस वजह से मैं भी मतलब रोने लगी, मैं भी रोती थी, प्रेयर करती थी, फास्टिंग में चले गई थी। तो मैंने कहा प्रभु कि आपने मेरे लिए भी लहू बहाया है, आपने मेरे लिए भी जान दी है, आप मेरे लिए भी क्रूस पर चढ़ाए गए हो। प्रभु आपके लहू के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। और ईवल जैसे एक आवाज़ मेरी आती थी और एक आवाज़ ईवल स्पिरिट की आती थी, वो कहती थी मैं तुझे छोड़ना नहीं है, जैसे कि शैतान हमेशा कहते कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बट प्रभु का वचन कहते शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वैसे ही है कि मतलब कि मैं एक ही शब्द कहती थी कि परमेश्वर मैं शैतान को यही चीज का जवाब देती थी कि मेरे प्रभु यीशु ने तेरे सिर को कुचला है, और मैंने ये कहा कि मेरा प्रभु यीशु ने, अगर मेरे ऊपर ये शैतान का साया है तो मैं शैतान को एक ही चीज से ललकारती थी कि हे शैतान, मेरे प्रभु यीशु ने तेरे सिर को कुचले, और प्रभु ने अपने बच्चों को अधिकार दिए तेरी हर पूंछ को कुचलने का। मेरे प्रभु को अपने बच्चों के ऊपर विश्वास है कि मैं एक दिन ये तेरी एक पूंछ को इसके ऊपर पैर धरूंगी और उसको कुचलूंगी। ओके, मेरे प्रभु ने मेरे को अधिकार दिया है
जैसे कि आप वचनों को पढ़ते हो तो प्रभु के वचनों में लिखे उस परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने बच्चों को शैतान के सिर को कुचलने का। जैसे हमारे प्रभु ने शैतान के सिर को कुचला है, वैसे उसने अधिकार दिए उसके बच्चे भी उसकी हर पूंछ को कुचलेंगे। अब उसकी पूंछ ही है जो यहाँ उठकर कभी यहाँ हो रही है, कभी वहां हो रही है, कभी शैतान काम कर रहा है, क्योंकि सिर को तो हमारे प्रभु यीशु ने कुचल दिया है। अब ये पूंछ है जो कभी किसी में काम करती, कभी किसी में। तो मुझे प्रभु का वचन जब मेरे को, मतलब कि मैं प्रभु की आत्मा में कहती थी, प्रभु नहीं, ये शैतान मेरे ऊपर इतना हैवी नहीं हो सकता। और मैं शैतान को ललकारती थी, हे शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और मेरा प्रभु मेरे को इस काबिल बनाएगा कि मैं तेरी पूंछ को कुचलूंगी। क्योंकि वो पूंछ में जो मेरे अंदर आ चुकी थी, वो पूरी पूंछ बन चुकी थी। रियलिटी थी कि ये मेरे लिए देखना बहुत ज़्यादा, मतलब कि डर की बात थी कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। एक बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। तो लोग मुझे, जब मैं जाती थी तो मतलब कि मुझे लेकर जाते थे, लोग कहते थे पागल है, लोग कहते थे ये पागल है। मेरी सिस्टर को भी कहते थे पागल है। मेरी सिस्टर तो ठीक हो गई, बट मेरी जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इतनी ज़्यादा खराब थी कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। जैसे कि मैंने बताया, एक मतलब कि ऐसे पैर बन, मतलब कि पैर होते भी मतलब कि पूंछ बन जाना, और कैसे बन जाना, लोगों के लिए यह हैरान था कि कैसे बन गई, कि पैर गए कहाँ वो। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जब हमारे सामने कुछ ऐसी गवाहियां आती हैं जिनको सुनकर हमें प्रभु पर विश्वास करने के बजाय हमें आश्चर्य करना पड़ता है कि ये कैसे हो गया। जैसा कि आपने एक गवाही सुना, इस गवाही में बहन ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही, अपनी गवाही में ऐसी ऐसी घटनाएं बताई जिन पर विश्वास करना आसान नहीं है। लेकिन हम ऐसी गवाहियां सुनने के बाद जो हमें लगता है इम्पॉसिबल, इसको सुनकर प्रभु पर विश्वास करने के बजाय, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बजाय हम ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। लेकिन हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर ऐसे ऐसे बड़े काम करता है। वह मृतकों को जीवित करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालकर बाहर करता है और अंधों को दृष्टिदान देता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य उसने किए, जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन जब करंट टाइम में हमें कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिसमें किसी व्यक्ति का जीवन बदलता है और कुछ ऐसी रीति से बदलता है जिस रीति पर विश्वास करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। कुछ ऐसा ही इस गवाही में भी था। इस गवाही में बहन ने अपनी घटनाओं के साथ साथ दुष्ट आत्माओं को भी बताया। दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में कार्य किया, उन्होंने ऐसा अपनी गवाही में कहा। और इन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जगह जगह सांप दिखते थे और उनकी प्रेजेंस उनको महसूस होती थी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी जगह से सांप निकलने वाला भी होता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। और जब मैं अपने परिवार के मेंबर्स को ये बातें बताती हूँ तो उसके बाद वो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ समय बाद ठीक उसी जगह पे सांप निकलता है और सभी आश्चर्य में पड़ते हैं। और उन्होंने ऐसी और भी बहुत सी बातें कही, यहाँ तक तो हम इन बातों पर विश्वास कर भी सकते हैं। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि वह कभी कभी उनके पैर जो है सांप की पूंछ की तरह कन्वर्ट हो जाते, देखते ही देखते उनके दो पैर हैं वो जुड़ जाते और एक पूंछ की भांति बन जाते। इतना तो मैं विश्वास करता हूं कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य को परेशान करती है, सताती है। और उसके साथ साथ जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें सांप की प्रेजेंस महसूस होती है, तो मैं यहाँ तक विश्वास कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। जब उनके रिलेटिव्स को ये सारी बातें पता चलती है तो वो भी आश्चर्य करते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा कि लोग इन्हें दुष्ट आत्मा भी कहते हैं, डेविल स्पिरिट भी कहते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो बात है कि मतलब दो पैर का जुड़ जाना और सांप के रूप में, सांप की पूंछ के रूप में तब्दील हो जाना, इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां पर परम पिता परमेश्वर है वहां पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं इस घटना को, इस गवाही को पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकता और पूरी तरीके से सही भी नहीं कह सकता। अगर ऐसा वास्तव में हुआ है तो परम पिता परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बहुत ही गहरा पड़ा है और उन्हें परमेश्वर का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए और उन्हें फिर से बुराई में लिप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब शैतान हम पर हावी होता है तो हम उसे अवसर देते हैं कि वह हम पर हावी हो, क्योंकि शैतान कभी भी किसी के ऊपर एकाएक हावी नहीं हो सकता। वह हमें बुरे ख्यालों से भरेगा, बुरे विचारों से भरेगा,
जलन से भरेगा, एक दूसरे के प्रति मनुष्य जो है उनके बीच में कटुता भर देगा, जलन भर देगा। तो वो पहले इन हथियारों का यूज करता है। उसके बाद जब हम उनकी हथियारों को यूज करते हैं, जब हम डेविल स्पिरिट के बताए हुए रास्तों को अपनाते हैं, तब धीरे धीरे करके शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इन्होंने भी कुछ शुरुआत में कुछ ऐसा किया होगा जिससे शैतान इनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इन्होंने परमपिता परमेश्वर का नाम लिया, यीशु मसीह को स्वीकार लिया, तो उनके जीवन से शैतानी कार्य निकल गए, दूर हो गए। जैसा कि उन्होंने अपने गवाही में बताया, तो हमें इन सभी बातों पर विश्वास करना है, क्योंकि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ना हमें किसी मनुष्य पर विश्वास करना है, ना हमें किसी मनुष्य की बातों पर विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है तो केवल उस जीवते खुदा पर जिसने हमें रचा और हमें बचाया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मत्ती में इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, जब एक व्यक्ति जो अंधा होता है वह यीशु मसीह को पुकार कर कहता है कि यीशु नासरी दाऊद के संतान